Hello students, now we read about the artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation हमने अपने कमर्शियल एडवांटेज के लिए डेवलप किया है. सो हम कह सकते हैं कि दीज आर द मेथड्स इज डेवलप बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर कमर्शियल एडवांटेज. सिंपली कहने का मीन ये है कि ऐसे प्लांट्स जो सीडलेस होते हैं, या अगर आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्लांट्स को डेवलप करना है, तो वहाँ पर ये जो मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये मेथड वहाँ पर काम में लिया जाता है. सिंपली ये मेथड 3 पार्ट से डिवाइडेड होता है, दैट इज़ कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. सो फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं जो है कटिंग. और कटिंग को भी हमने स्टेम कटिंग और रूट कटिंग्स में डिवाइड किया हुआ है. स्टेम कटिंग जो है फर्स्ट मेथड जो है, नॉर्मली हम अपने घरों में भी हमने देखा है कि जब रोज़ प्लांट को हमें डेवलप करना होता है, ग्रोन करना होता है, तो नॉर्मली हम स्टेम जो होता है उसका रूट्स का, उस स्टेम को हम सॉइल में बरीड कर देते हैं, सॉइल में उसको कल्टीवेट करते हैं. बट नॉर्मली सब जो मेन जो फैक्टर है वो ये होना चाहिए कि वहाँ पर जो नोड वाला जो पार्ट है, कि जो नोड वाला पार्ट है उसको हम कल्टीवेट करें. सॉइल के अंदर जो पार्ट कल्टीवेट करना चाहिए दैट इज़ नोड वाला पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो एडवेंटिस रूट्स है वो नोड्स पर जल्दी डेवलप होती हैं. इसी के अलावा आप देख सकते हैं शुगर केन है, आप पटेटो का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बोगनविलिया इसमें आ सकता है, बैम्बू इसमें आ सकता है. तो ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीडलेस होते हैं. इन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं. तो नॉर्मली इन प्लांट्स को ग्रोन करने के लिए स्टेम कटिंग को ही प्रीफर किया जाता है. यहाँ पर स्टेम कटिंग को जो स्टेम की लेंथ है, या जो पेरेंट प्लांट की एज है, या जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जब हम स्टेम कटिंग को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो ये सारी इन चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं. सेकंड इज़ रूट कटिंग. रूट कटिंग में लाइक लेमन है, गुआवा है, एप्पल है, चेरी है, इन प्लांट्स की रूट्स के छोटे छोटे पार्ट कट करके इनको सोइल में हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में लगाया जाता. तो सेम इस स्टेम कटिंग के जैसे हैं. स्टेम कटिंग में स्टेम के छोटे छोटे पीस करके हम लगाते हैं, और रूट कटिंग में जो रूट्स हैं उन रूट्स के छोटे छोटे पार्ट करके उनको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में सोइल में लगाया जाएगा, ताकि वहाँ पर उस पर एडवेंटिस रूट्स जो हैं वो डेवलप हो सके. सेकेंड इज लेयरिंग. इस मेथड में, कटिंग मेथड में, हमने स्टेम या रूट को कट करके, यानी कि मेन प्लांट से इसको कट करके हमने वहाँ पर उसको कल्टीवेट किया था. बट लेयरिंग मेथड में हमें जो प्लांट पार्ट है उसको पेरेंटल प्लांट से सेपरेट नहीं करना है. तो इस मेथड में हमें जो जिस पार्ट पर हमें एडवेंटिस रूट्स को डेवलप करना है, मेन जो हमारा एम है वो एडवेंटिस रूट्स को डेवलप करना है. तो कटिंग में इस जो कटिंग था उसमें स्टेम और रूट कटिंग में हमने वहाँ पे स्टेम को या रूट को कट करके लगाया, लेकिन यहाँ पर हमें जो जिस प्लांट पार्ट पर एडवेंटिस रूट्स को डेवलप करना है उसको हमें मेन प्लांट से सेपरेट नहीं करना है. ये भी आपके दो टाइप का होता है. नंबर 1, माउंट लेयरिंग या सोइल लेयरिंग. ऐसे प्लांट्स जिनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो सोइल के पास होती हैं, लाइक ग्रास है, जैस्मीन है, मोगरा है. इन प्लांट्स में जो फाइनेंशियल जो ब्रांचेस होती हैं, मीन्स कहने का मीन्स ये है कि जो ब्रांचेस होती हैं वो सोइल के पास होती हैं, या ऐसी ब्रांचेस जो सोइल के पास है, ग्राउंड के पास है, उन ब्रांचेस को हम सोइल के अंदर बरीड करते हैं. उन ब्रांचेस का नोड वाला जो पार्ट होता है, जो नोड बियरिंग पार्ट होता है, कि नोड बियरिंग स्टेम्स आर बरीड इन द सोइल, कि जो नोड बियरिंग पार्ट है स्टेम का, हम उसे सोइल के अंदर बरीड करते हैं, और जो लीफ बियरिंग पार्ट है वो अबव द ग्राउंड रहेगा. सो कुछ टाइम बाद जो नोड्स है जिसको हमने सोइल में बरीड किया है, वहाँ से एडवेंटिस रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी. देन इसके बाद हम जो इन प्लांट पार्ट्स को सेपरेट करके एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट्स के फॉर्म में ग्रोन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एयर लेयरिंग या गुटी. ऐसे प्लांट्स जिनमें ब्रांचेस जो होती थिक होती हैं, या थोड़ा सा अबव द ग्राउंड होती है, जहाँ पर सोइल लेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो इनमें इन प्लांट्स के अंदर जो नॉर्मली हेल्दी पार्ट जो होता है
ब्रांच का जो नॉर्मली हेल्दी पार्ट होता है उसको एक रिंग शेप में, जो बार्क है उसकी या जो आउटर पार्ट है उसको एक रिंग शेप में हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और वहाँ पर जो बार्कलेस पार्ट है वहाँ पर आप कह सकते हैं मॉइस्चर कॉटन है या मॉइस्चर सॉइल है या जो मोस है उसको हम वहाँ पर माउंट करते हैं। और इस पार्ट को हमें कंटिन्यूसली जो है मॉइस्चर रखना है ताकि वहाँ पर एडवेंटिस रूट्स डेवलप हो सके। इस पार्ट को हम गूटी कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो गूटी हमने बनाई थी कि जो बार्क को रिमूव किया और बार्क को रिमूव करके उसके ऊपर जो कॉटन लगाई हमने, फिर उसको कॉटन को कंटिन्यूसली हम मॉइस्चर कर रहे हैं ताकि वहाँ पर एडवेंटिस रूट्स जो हैं वो डेवलप हो सके। नंबर थर्ड इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज द मेथड वेयर वी कैन कंबाइन टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। इस मेथड में दो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को कंबाइन करते हैं। सिंपली इस मेथड से आप एक सिंगल प्लांट पर दो प्लांट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द अपर पोर्शन दैट इज ग्राफ्टेड टू अनदर प्लांट या बेस प्लांट पर जिसको हमें ग्राफ्ट करने हैं दैट इज नोन एज स्क्यून, कि जो सुपीरियर पोर्शन है जिसे हमें दूसरे प्लांट पार्ट पर ग्राफ्ट करना है दैट इज नोन स्क्यून, एंड द इंफीरियर पार्ट दैट इज अ लोकल प्लांट, तो इंफीरियर जो प्लांट पार्ट होता है दैट इज नोन एज स्टॉक या बेस जो होता है जिस पर स्क्यून को ग्राफ्ट किया जाना है दैट इज नोन एज स्टॉक, उसे हम स्टॉक कहते हैं। आफ्टर द स्क्यून स्टॉक आर टाइडली टाइड विथ थ्रेड, इनको जो हम क्या करेंगे थ्रेड से या जो भी जूट वगैरह की जो जूट रोप से इनको टाइटली टाइट कर लिया जाएगा ताकि इनके जो कैम्बियम हैं, इनके जो दोनों के जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में आ जाएं और दोनों जो प्लांट पार्ट है बेसिकली जो अबव प्लांट पार्ट है स्क्यून है उसको न्यूट्रिशन मिलने लगे और वो ग्रोन कर सके। अब ये भी आपके 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपके वीपीआर टंग ग्राफ्टिंग। वीपीआर टंग ग्राफ्टिंग में दोनों स्क्यून और जो स्टोक है वो सेम डायमीटर के होते हैं। कहने का मीन्स ये है कि दोनों की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है वो सेम होती है। दोनों पार्ट्स के अंदर स्क्यून और स्टोक के अंदर 5 to 6 सेंटीमीटर वी शेप में हम कट लगाना है कि दोनों बोथ स्क्यून एंड स्टोक आर कट इन वी शेप अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर लेंथ का इसमें हमें कट लगाना है। देन उसके बाद हम इन दोनों प्लांट पार्ट्स को अच्छे से टाइट कर देना है। सेकेंड इज वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग इसमें भी बोथ स्क्यून एंड स्टोक्स आर सेम डायमीटर की, दोनों जो हैं यहाँ पे सेम डायमीटर के हैं, सेम थिकनेस के हैं। अब यहाँ पर जो वी शेप कट लगाया जाएगा स्टोक के अंदर, वी शेप कट इन द स्टोक एंड वे शेप कट इन स्क्यून। बुक के ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना आप कि यहाँ पर दोनों में स्टोक और स्क्यून के अंदर वी शेप कट दिया हुआ है, बट स्टोक के अंदर वी शेप कट होगा और स्क्यून के अंदर ये जो वे शेप कट होगा ताकि दोनों जो है आसानी से एक दूसरे में फिट हो सकें। ठीक है। क्राउन ग्राफ्टिंग में आप देख सकते हैं कि जो स्टोक है उसका डायमीटर जो है वो स्क्यून से बहुत ज़्यादा है, या आप यूँ कह सकते हैं कि क्राउन ग्राफ्टिंग है तो क्राउन ग्राफ्टिंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है ये जो स्टोक है स्टोक का डायमीटर जो है स्क्यून से बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आप एक स्टोक पर बहुत सारे जो स्क्यून्स जो हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। बर्ड ग्राफ्टिंग, यहाँ पर जो है स्टोक के अंदर टी शेप कट लगाकर उसमें स्क्यून को फिट किया जाएगा। सो ये आपके 4 टाइप्स के हो गए आपके ग्राफ्टिंग। वीपीआर टंग ग्राफ्टिंग जिसमें दोनों स्टोक और स्क्यून जो हैं सेम डायमीटर के लेने हैं, दोनों में आपकी वी शेप कट लगाना है। सेकंड जो है वेज ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग में स्टोक में वी शेप कट लगेगा
और स्क्यून के अंदर वेज कट लगेगा। क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर डायमीटर जो है स्टोक का वो बहुत ज़्यादा होगा स्क्यून्स के कंपैरिजन में। सो एक सिंगल स्टोक पर आप बहुत सारे स्क्यून्स को ग्राफ्ट कर सकते हैं, और बड ग्राफ्टिंग में जो स्टोक है उसमें टी शेप का कट लगेगा। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन